वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हैरिड मॉडल को ही आगे बढ़ाते हुए वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट गिवन बाय हैरिड के बारे में पढ़ेंगे। हैरिड मॉडल जो है वो 3 तरह की वृद्धि दर की बात करता है: एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपका लिया था ऑनलाइन, उसमें मैंने एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट बाय हैरिड। ये जो लेक्चर है ये एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है। उनका एक पेपर लगता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये टॉपिक आता है। बीए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है एमए फाइनल ईयर। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? वारंटेड ग्रोथ रेट, इसको हिंदी में कहते हैं उचित वृद्धि दर। 3 तरह की वृद्धि दर की हैरिड ने बात की है: वास्तविक वृद्धि दर, उचित वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर। वारंटेड ग्रोथ रेट हिंदी में कहते हैं उचित वृद्धि दर। उचित वृद्धि दर से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वृद्धि दर से है जब वह पूर्ण क्षमता पर काम करती है। उचित वृद्धि दर का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी है वो पूर्ण क्षमता से काम कर रही है, फुल कैपेसिटी से अपना काम कर रही है और मशीन तथा मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होता है। जो मशीनरी है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसका श्रेष्ठतम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। उचित वृद्धि दर से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वृद्धि दर से है जो पूर्ण क्षमता पर काम करती है और मशीन तथा मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होता है। इसको पूर्ण क्षमता वृद्धि दर, पूर्ण रोजगार वृद्धि दर, संभावित वृद्धि दर भी कहते हैं। इसको पूर्ण क्षमता वृद्धि दर भी कहते हैं, पूर्ण रोजगार वृद्धि दर भी कहते हैं और संभावित वृद्धि दर भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, पूर्ण क्षमता वृद्धि दर, पूर्ण रोजगार वृद्धि दर, नेट वगैरह के एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि किस वृद्धि दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर कहते हैं, किस वृद्धि दर को पूर्ण रोजगार वृद्धि दर कहते हैं। तो उचित वृद्धि दर यानी वारंटेड ग्रोथ रेट को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर, पूर्ण रोजगार वृद्धि दर, संभावित वृद्धि दर कहते हैं। इस वृद्धि दर को GW से दर्शाया जाता है। इस वृद्धि दर को किससे दर्शाया जाता है? GW, यानी G का मतलब ग्रोथ और W का मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट। GW का मतलब है वारंटेड ग्रोथ रेट। जैसे हमने पहले एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात की थी तो GA कहते थे उसको, अब ये है GW। उचित वृद्धि दर 2 तत्वों से निर्धारित होता है। जो वारंटेड ग्रोथ रेट है इसे वांछित वृद्धि दर भी कहते हैं। यह 2 तत्वों से निर्धारित होता है। पहला है पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो, और दूसरा है बचत आय अनुपात यानी सेविंग इनकम रेशियो। पहला है पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो और दूसरा है सेविंग इनकम रेशियो। उचित वृद्धि दर तथा इसके निर्धारक तत्वों के संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो वारंटेड ग्रोथ रेट है और इसको डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके संबंध को एक इक्वेशन द्वारा हम व्यक्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वो इक्वेशन कौन सी है। उचित वृद्धि दर तथा इसके निर्धारक तत्वों के संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है: GWCR इक्वल्स टू S। GWCR इक्वल्स टू S। GW का मतलब होता है वारंटेड ग्रोथ रेट, CR का मतलब है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट, वांछित वृद्धि दर को मेंटेन करने के लिए कितनी अमाउंट में कैपिटल की आवश्यकता होती है, CR का मतलब। और S का मतलब है सेविंग इनकम रेशियो। S इक्वल्स टू सेविंग इनकम रेशियो, S अपॉन वाई। अर्थव्यवस्था स्थायी वृद्धि की अवस्था में होगी। अर्थव्यवस्था कब स्टेबल ग्रोथ की अवस्था में होगी? जब G बराबर GW हो, जब G बराबर GW हो तथा C बराबर CR हो। G का मतलब है एक्चुअल ग्रोथ रेट और GW का मतलब है वारंटेड ग्रोथ रेट। C का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन सी? एक्चुअल ग्रोथ रेट में जो यूज हुई थी। CR का मतलब है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट। अब देखो, जो G है उसको वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं और GW है उसे उचित वृद्धि दर कहते हैं। वास्तविक वृद्धि दर उचित वृद्धि दर के बराबर होगी तो हम कहेंगे स्थायी वृद्धि की अवस्था आएगी। वास्तविक वृद्धि दर उचित वृद्धि दर के बराबर होगी तो स्थायी वृद्धि दर की अवस्था आएगी।
यानी वास्तविक वृद्धि दर को इनकम ग्रोथ रेट भी कहते हैं। वास्तविक वृद्धि दर को इनकम ग्रोथ रेट भी कहते हैं। ये जो साइड में लिखा हुआ है ना, वास्तविक वृद्धि दर, आय वृद्धि दर, ये इसका मीनिंग है कि G बराबर GW और C बराबर CR का मीनिंग क्या होता है। आय वृद्धि दर बराबर उत्पाद वृद्धि दर, आवश्यक पूंजी उत्पाद दर या पूंजी उत्पाद दर जो GW को कायम रखे। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि कब स्टेबल ग्रोथ आएगी। स्टेबल ग्रोथ तब आएगी जब वास्तविक वृद्धि दर उचित वृद्धि दर के बराबर होगी। आय की जो वृद्धि दर है, आय की वृद्धि दर को एक्चुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं, वो उत्पाद वृद्धि दर यानी वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर होगी। सी, आवश्यक पूंजी उत्पाद दर जो है वो CR, पूंजी उत्पाद दर जो GW को कायम रखने के लिए आवश्यक है उसकी बराबर होगी। तब हम कहेंगे कि ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने स्टेबिलिटी की बात पहले वाली जो स्लाइड है उसमें की है। अब हम बात करेंगे इनस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इनस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ कब आएगी? जब G इज ग्रेटर देन GW हो या फिर G इज लेस देन GW हो। G इज ग्रेटर देन GW हो और G इज लेस देन GW हो, तब हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है वो अस्थिर है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर अस्थिर है। पहली कंडीशन हम देखते हैं G इज ग्रेटर देन GW हो। पहली कंडीशन जब G इज ग्रेटर देन GW हो तब क्या होता है? आय की वृद्धि दर उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक होती है। इनकम ग्रोथ रेट जो है वो उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक होगी। इनकम ग्रोथ रेट उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि G जो है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है। एक्चुअल ग्रोथ रेट को क्या कहते हैं? आय की वृद्धि दर। और GW को क्या कहते हैं? उत्पाद की वृद्धि दर। आय की वृद्धि दर ज़्यादा है यानी इनकम हमारे पास ज़्यादा है तो मांग क्या करेंगे? हम ज़्यादा करेंगे। उत्पाद की मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। उत्पाद की पूर्ति क्या होगी? कम होगी। उत्पाद की मांग ज़्यादा होगी, उत्पाद की पूर्ति कम होगी। जब ये सिचुएशन आएगी, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी? मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आ जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी। डिमांड हम ज़्यादा कर रहे हैं, उतना पूर्ति है नहीं, तो हम ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। G इज ग्रेटर देन GW या फिर C इज लेस देन CR, एक ही बात होती है। G इज ग्रेटर देन GW, C इज लेस देन CR। कैसे? अगर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन से, तो पूंजी की वास्तविक मात्रा पूंजी की आवश्यक मात्रा से कम है। पूंजी की वास्तविक मात्रा जो है पूंजी की आवश्यक मात्रा से कम है। मतलब हमें क्या चाहिए? पूंजी ज़्यादा चाहिए। अगर उत्पाद कम हो रहा है तो इसका मतलब पूंजी ज़्यादा चाहिए, जितनी है नहीं। आवश्यक मात्रा तो ज़्यादा है लेकिन वास्तविक मात्रा कम है। ये सिचुएशन आएगी यानी पूंजी की कमी पैदा होगी। इस सिचुएशन आते ही पूंजी की कमी पैदा होगी। अब दोबारा से सुनिए इस टॉपिक को। इनस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ कब उत्पन्न होगी? जब एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। G डज नॉट इक्वल्स टू GW, G डज नॉट इक्वल्स टू GW। और ये G इज ग्रेटर देन GW भी हो सकता है और G इज लेस देन GW भी हो सकता है। तो हम पहली बात करेंगे G इज ग्रेटर देन GW की, जब आय की वृद्धि दर उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक है, यानी उत्पाद की मांग ज़्यादा है, उत्पाद की पूर्ति कम है। दैट मीन्स इकोनॉमी में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। और C इज लेस देन CR है, दैट मीन्स पूंजी की वास्तविक मात्रा जो है वो कम है पूंजी की आवश्यक मात्रा से, तो पूंजी की कमी पैदा होगी। दोबारा से इस चीज़ को देखिए। C इज लेस देन CR, पूंजी की वास्तविक मात्रा इज लेस देन पूंजी की आवश्यक मात्रा, पूंजी की कमी पैदा होगी। पूंजी की कमी पैदा होगी तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पूंजी कम है तो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। उत्पादन की कम होगा तो वस्तुओं की पूर्ति क्या होगी? कम होगी। और इससे मुद्रास्फीति पैदा होगी, इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। दैट मीन्स इस स्थिति में स्थायी वृद्धि संभव नहीं है। इस स्थिति में स्थायी वृद्धि संभव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि G इज लेस देन GW हो। G इज लेस देन GW हो यानी आय की वृद्धि दर उत्पाद की वृद्धि दर से कम हो। G का मतलब है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट का मतलब है कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। एक्चुअल ग्रोथ रेट को हम ग्रोथ रेट ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। G को मैंने आय की वृद्धि दर कहा है और GW को उत्पाद की वृद्धि दर कहा है।
तो आय की वृद्धि दर सेकेंड कंडीशन में क्या है, उत्पाद की वृद्धि दर से कम है। तो उत्पाद की मांग जो है वो कम होगी, किससे, उत्पाद की पूर्ति से। उत्पाद की मांग उत्पाद की पूर्ति से कम होगी, क्योंकि इनकम कम है हमारे पास, तो मांग क्या करेंगे, कम करेंगी। और उत्पादन ज़्यादा है तो पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इससे इकोनॉमी में क्या स्थिति आएगी, ओवर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, अधिक उत्पादन हो जाएगा इकोनॉमी में। ओवर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, सी इज ग्रेटर देन सी आर। इस स्थिति में क्या होगा कि पूंजी की वास्तविक मात्रा तो ज़्यादा है पूंजी की आवश्यक मात्रा से। पूंजी की, यहाँ पर ही छुप गया, लिखा हुआ है पूंजी, पूंजी की वास्तविक मात्रा ज़्यादा है पूंजी की आवश्यक मात्रा से। पूंजी की आवश्यक मात्रा से पूंजी की मात्रा क्या होगी, इस स्थिति में अधिक हो जाएगी। पूंजी की मात्रा अधिक होने पर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, मतलब एक अतिरिक्त इकाई पूंजी लगाएंगे तो उस प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। मैक्स पूंजी की मात्रा बहुत अधिक है, सीमांत कार्यकुशलता घट जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी और बेरोजगारी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में मंदी और बेरोजगारी आ जाएगी। मंदी की स्थिति में स्थायी वृद्धि संभव नहीं है। पहले क्या था, मुद्रास्फीति आई थी, अब क्या आ गई, मंदी आ गई। तो दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं कि स्थायी वृद्धि संभव नहीं है। स्थायी वृद्धि के लिए जी तथा GW का बराबर होना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि स्टेबल ग्रोथ हो तो इसके लिए जी और GW का क्या होगा, बराबर होना आवश्यक है। परंतु इन दोनों में संतुलित स्थापित करना कठिन होता है। इन दोनों में हम चाहें कि संतुलित स्थापित हो जाए, ये कठिन होता है, क्योंकि ये दोनों ही है ना, जो जी और GW एक अलग अलग फैक्टर से डिटरमाइन होती हैं, अलग अलग आर्थिक और गैर आर्थिक तत्वों से डिटरमाइन होते हैं, और इन तत्वों में थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण इनमें संतुलित स्थापित नहीं हो पाता। इसलिए इस संतुलन को चाकूधार संतुलन कहते हैं। इसलिए ये जो संतुलन है इसको चाकूधार संतुलन कहते हैं, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। हैरेड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगर आप कॉलेज एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, हम फाइनल ईयर के पेपर दे रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बारीकी से। नाइफ एज प्रॉब्लम किसे कहते हैं, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कब होता है, जी इज ग्रेटर देन GW, यही पूछ लेते हैं। जी इज ग्रेटर देन GW होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, ओवर प्रोडक्शन आएगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्या सिचुएशन आएगी इकोनॉमी में। तो बहुत बारीकी से करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ रेट है हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, दो पढ़ ली हमने। एक्चुअल ग्रोथ रेट की स्टडी कर ली, वारंटेड ग्रोथ रेट की हमने स्टडी कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। प्राकृतिक वृद्धि दर की पहचान निम्न समीकरण से की जा सकती है। प्राकृतिक वृद्धि दर की पहचान निम्न समीकरण से की जा सकती है। y बराबर L इंटू वाई इंटू एल, वाई बराबर L इंटू वाई इंटू एल। वाई बराबर क्या है, राष्ट्रीय आय, L क्या है, श्रम, और y अपॉन एल क्या है, श्रम की उत्पादकता। y अपॉन एल क्या है, श्रम की उत्पादकता। एक इकाई श्रम लगाएंगे तो कितना उत्पादन होगा, श्रम की उत्पादकता। प्राकृतिक वृद्धि दर को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको हम निम्न समीकरण से व्यक्त करेंगे। वो समीकरण है y बराबर L प्लस क्यू डैश, y स्मॉल y बराबर स्मॉल l प्लस क्यू डैश, y बराबर स्मॉल l इंटू प्लस क्यू डैश, y बराबर स्मॉल l प्लस क्यू डैश। अब y क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर। स्मॉल y का मतलब क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट। l का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, श्रम की वृद्धि दर। स्मॉल l का मतलब क्या है, श्रम की वृद्धि दर। और q डैश का मतलब क्या है, श्रम उत्पादकता वृद्धि दर। q डैश का मतलब श्रम उत्पादकता वृद्धि दर। श्रम की जो उत्पादकता है उसकी ग्रोथ रेट कितनी है। इस समीकरण से पता चलता है कि प्राकृतिक तत्व दो तत्वों का जोड़ है, श्रम वृद्धि दर और श्रम उत्पादकता वृद्धि दर। ये दोनों तत्व बाहरी शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसे GN कहा जाता है। जो ये दोनों तत्व हैं, श्रम की वृद्धि दर और श्रम उत्पादकता वृद्धि दर, दोनों तत्व बाहरी शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, GN कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दो पहलुओं से हैरेड-डोमर मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्पादक क्षमता वृद्धि दर, दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि दर की व्याख्या करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ग्रोथ रेट है जो दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि दर की व्याख्या करती है, तो वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। वो है नेचुरल ग्रोथ रेट।
या उत्पादन क्षमता वृद्धि दर भी कितनी कैपेसिटी है उत्पादन होने की, और दीर्घकाल तक पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि दर कितना होगा, कौन करता है, नेचुरल ग्रोथ रेट, और वास्तविक वृद्धि दर की ऊपरी सीमा निश्चित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तविक वृद्धि दर की ऊपरी सीमा कौन निश्चित करता है, नेचुरल ग्रोथ रेट निश्चित करता है। तो आज हमारा हुआ कि वारंटेड ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं। इसमें भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।